अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम सलमान है और आज हम वेब का लेक्चर नंबर 11 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस लेक्चर में हम HTML में रहते हुए अपने वेब पेज पे लिंक्स को क्रिएट करना और उसको कंट्रोल करना सीखेंगे। जैसा कि मोस्टली वेबसाइट्स पे पेजेस बने होते हैं, मेन्यूज बने होते हैं। एक मेन्यू पे क्लिक करके बंदा दूसरे मेन्यू पे जंप कर सकता है। फिर इसी तरह अगर वेबसाइट पे पेजेस बने हैं, होम पेज, अबाउट अस पेज, गैलरी पेज, साइन अप पेज, एक पेज पे क्लिक करके बंदा दूसरे पेज पे जंप कर सकता है। तो उसके बैक एंड पे जो कोडिंग यूज की जाती है वो किस तरह काम करती है और वो कोडिंग होती क्या है, आज इस लेक्चर में हम वही कोडिंग सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट लेक्चर्स में हम लोग जिस फाइल पे काम कर रहे थे वो थी index.html। आज मैं इस पे करता हूँ डबल क्लिक। मैंने इस पे डबल क्लिक किया तो इसका प्रीव्यू हमारे सामने डिस्प्ले हो चुका है। ये काम था लेक्चर नंबर 1 से लेके लेक्चर नंबर 10 तक, जितना भी काम किया था वो इस फाइल में सेव है। इसको मैंने किया मिनिमाइज, वापस आया index.html पे, इस पे किया राइट क्लिक, ओपन विथ, उसके बाद नोटपैड। इस एडिटर को किया मैंने मैक्सिमाइज। सारी की सारी कोडिंग्स अभी पुरानी है, जो हमने पहले 10 लेक्चर्स में जितना काम किया है वो मेरे पास अभी भी सेव है। मैं इसको करता हूँ मिनिमाइज। एक आज नया नोटपैड ओपन कर लेता हूँ। एडिटर को मैंने किया मिनिमाइज और यहाँ पे मैं सबसे पहले जो HTML का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्रिएट कर लेता हूँ। HTML टैग स्टार्ट किया था मैंने, HTML टैग कर दिया क्लोज और इसकी इनर साइड्स पे गया। इनर साइड्स पे एक टैग यूज किया जाता है जिसका नाम है हेड टैग स्टार्ट और फिर हेड का टैग मैंने कर दिया क्लोज। हेड की इनर साइड पे एक टैग यूज किया जाता है जिसका नाम है टाइटल टैग स्टार्ट और फिर टाइटल टैग कर दिया मैंने क्लोज। हेड से बाहर भी एक टैग यूज किया जाता है जिसका नाम है बॉडी टैग स्टार्ट और फिर मैंने बॉडी का टैग कर दिया क्लोज। याद रखें जो टैग स्टार्ट करेंगे उसको हमने क्लोज भी लाजमी करना है। तो इसका हम टाइटल कुछ भी रख लेते हैं, जैसा कि मैं रख लेता हूँ लिंक पेज। मैंने इसका टाइटल रख लिया लिंक पेज। बॉडी में आया, कोई भी टेक्स्ट लिख लेते हैं, क्लिक मी टू जंप दी नेक्स्ट पेज। क्लिक मी टू जंप दी नेक्स्ट पेज। मैंने ये टेक्स्ट लिखा कि अब कीबोर्ड से कंट्रोल एस का यूज करके मैं इसको करवा रहा हूँ सेव। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ LINK link.html लिख के मैंने इसको करवा लिया सेव। एडिटर को किया मिनिमाइज और देखते हैं फाइल हमारे पास क्रिएट हो चुकी है। फाइल हमारे पास बिल्कुल क्रिएट हो चुकी है link.html। इस पे मैंने किया डबल क्लिक। तो इसमें हुआ क्या है, क्लिक मी टू जंप द नेक्स्ट पेज, एक टेक्स्ट डिस्प्ले हो चुका है। हमारा जो टारगेट है वो ये है कि हम एक जो टेक्स्ट है उस पे हम क्लिक करें तो हम दूसरे पेज पे जंप कर जाएं। जैसे कि पेजेस पे होता है, होम पेज पे क्लिक किया, होम पेज पे हैं। अगर हम लोग होम पेज पे हैं तो गैलरी पे जाना चाहते हैं तो गैलरी पेज पे जैसे बटन पे हम क्लिक करेंगे तो गैलरी पेज पे जंप हो जाएंगे। मतलब एक पेज से दूसरे पेज पे जंप करना। इसको मैंने किया मिनिमाइज। वापस आता हूँ कोडिंग पे, नए वाली कोडिंग पे। तो यहाँ पे अब मैं एक टैग यूज करता हूँ जो कि लिंक्स क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। ए टैग स्टार्ट किया और ए टैग मैंने कर दिया क्लोज। ए फॉर एंकर, फिर हाइपर रेफरेंस इज इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमर्स। इस इन्वर्टेड कॉमर्स में हमने उस फाइल का नाम लिखना है जिस फाइल पे हम जंप करवाना चाहते हैं। तो मेरे पास पहले से एक फाइल मौजूद है जिसका नाम है index.html, जिसको सब जानते हैं। मैं लेक्चर 1 से लेक्चर नंबर 10 तक जितना भी काम किया मैंने सारा इसी फाइल में किया है। तो आज मैं इसी फाइल पे जंप करवाना चाहता हूँ। मैंने फाइल का नेम लिख लिया, कीबोर्ड से कंट्रोल एस का यूज करके मैंने इसको करवा लिया सेव। वापिस आए ब्राउजर पे तो आ गए, लेकिन यहाँ पे कोई अपडेट नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि हमने अभी रिफ्रेश नहीं किया। मैंने F5 प्रेस करके जैसे ही इसको रिफ्रेश किया तो आप लोग देख सकते हैं। इसको जूम कर लो। पहला तो काम ये हुआ लिंक लगाने से, जो टेक्स्ट था टेक्स्ट उसने बाय डिफॉल्ट अपना कलर ब्लू कर लिया। और दूसरी बात यह है कि उसके नीचे लाइन आ गई है। जब उस पर हम माउस लेके आते हैं तो हैंड का साइन बन जाता है और हैंड का साइन जो है उसका मतलब ये होता है कि क्लिक मी।
जब हैंड का साइन बन जाए तो उसका मतलब यही होता है कि क्लिक मी लिंक बन जाता है, वो जंप करना चाहता है। मैं इस पे जैसे ही क्लिक करता हूँ तो देखते हैं क्या हुआ। मैंने इस पे क्लिक किया तो मैं किस पेज पे आ गया, index.html पे। नहीं समझ आई, कोई बात नहीं, वापस आया, इसको किया रिफ्रेश, लिंक बना हुआ है, इस पे आए तो हैंड का साइन आ गया। मैंने जैसे इस लिंक पे किया क्लिक तो मैं किस पेज पे आ गया, index.html पे। वापस आता हूँ कोडिंग पे। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, ये जो मैंने टेक्स्ट लिखा है ये मैंने एक अलग फाइल में लिखा है, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी यूज़र आए वो इस टेक्स्ट पे करे क्लिक तो वो जंप करे index.html वाली फाइल पे। उसके लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, मुझे इस कोडिंग का सहारा लेना पड़ेगा, ये एंकर हाइपर रेफरेंस वाली कोडिंग का। इसका सहारा लिया मैंने, यहाँ पे उसका डाल दिया लिंक फाइल का जिस पे मैं जंप करवाना चाहता हूँ। सेव करवाया था, यहाँ पे आया, पहले वाली को कर लेता हूँ कट ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। दोबारा से मैंने इस पे किया क्लिक, जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया तो मैं index.html इस फाइल पे इजीली जंप कर सकता हूँ और इस बटन पे क्लिक करके मैं बैक भी जा सकता हूँ। बैक गया, वापस आया, फिर बैक गया, वापस आया, बैक गया, वापस आया। लेकिन हकीकत में वेबसाइट्स जो होती हैं प्रोफेशनल, उस पर इस तरह काम नहीं हो सकता। ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए। हम चाहते हैं कि हम इसी पेज के ऊपर कोई बटन हो उस पर क्लिक करें तो वहां से हम इजीली बैक कर लें। इस पर क्लिक किया, नेक्स्ट पेज पे। अब होना ये चाहिए कि इस पेज पे कहीं कोई ऐसा बटन होना चाहिए जिस पे हम क्लिक करें तो हम वापस इसी पेज पे आ जाएं। तो उसके लिए क्या कोडिंग यूज करना पड़ेगी, हम आते हैं इधर index.html, अपने पुरानी फाइल पे आया मैं। इसमें जो ये जो हमने बनाया है ना, सॉरी, index.html, इस फाइल में मैं चाहता हूँ ये जो मैंने 4 कॉलम्स बनाए हैं इसमें से ये जो चौथा कॉलम है इस पे मैं एक बटन बनाऊं, उस पे करूँ मैं क्लिक। क्लिक करने के बाद हो ये कि मैं इस फाइल पे वापस आ जाऊं। तो उसके लिए मैंने अब करना क्या है, index.html इस फाइल में आया, लास्ट वाली जो थी इसको किया मैंने डेल, यहाँ पे लिखता हूँ बैक, कीबोर्ड से Ctrl+S का यूज़ करके मैंने इसको करवाया सेव। वापस आए ब्राउज़र पे, इधर F5 से इसको किया रिफ्रेश। तो जैसे मैंने इसको रिफ्रेश किया तो यहाँ पे बैक लिखा हुआ है, ये बटन हमारे पास डिस्प्ले हो रहा है। वापस आता हूँ index.html पे। तो अब मैंने करना क्या है, मैंने इसको लगाना है लिंक ए हाइपर रेफरेंस इज इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमर्स। इस इन्वर्टेड कॉमर्स की इनर साइड्स पे अब मैंने करना क्या है, मैंने उस फाइल का नेम लिखना है जिसपे मैं जंप करवाना चाहता हूँ। तो मैंने जो अभी फाइल बनाई है उसका नाम है link.html, क्योंकि index.html तो पहले से जिस पे काम कर रहे हैं उसी का थोड़ी लिंक लगा सकते हैं। लिंक तो उस फाइल पे लगाना है, उस फाइल पे लगाएंगे जिस पे हम जंप करना चाहते हैं। तो मैं जंप करवाना चाहता हूँ link.html पे। और लास्ट में हमने इस टैग को क्लोज भी करना है, एंकर टैग को क्लोज किया, वापस आया इधर, इसको किया रिफ्रेश। जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये जो बैक लिखा है इसका कलर ब्लू हो जाएगा, नीचे इसके लाइन आ जाएगी। जब इस पे माउस लेके आएंगे तो हेड का साइन आएगा, तो बोलेगा कि क्लिक मी। रिफ्रेश किया, पेज को मैंने जूम किया आप लोगों को समझाने के लिए। पेज को जैसे मैंने जूम किया ये लिखा बैक नज़र आ रहा है। इस पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो वापस इसी पेज पे आ जाऊंगा, link.html। अब इस पे क्लिक करता हूँ तो वापस आ जाता हूँ इसी पेज पे। इस पे क्लिक करता हूँ, इस पे आ जाता हूँ। इसको जो जूम लेवल है वो कम कर लिया मैंने। बैक पे क्लिक किया, इस पे आ गया link.html, फिर बैक पे क्लिक किया, इधर आ गया। अब आप लोगों को समझ आ चुकी होगी कि एक पेज से दूसरे पेज पे किस तरह की जंप कर सकते हैं हम बहुत ही आसानी से। वो आप लोगों ने सीख लिया। एक और बात सीख लेते हैं जो कि इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि अक्सर वेबसाइट्स पे लोगों ने इस तरह से कोडिंग की होती है, कुछ उसका डिस्प्ले इस तरह होता है कि अगर कोई पिक्चर लगी हुई है ना, यूज़र आता है पिक्चर पे जब वो माउस लेके आता है तो हैंड का साइन आता है, तो वो बोलता है कि क्लिक में। जब यूज़र उस पिक्चर पे क्लिक करता है तो पिक्चर मज़ीद बड़ी हो जाती है, जैसे गूगल पिक्चर को बड़ा करता है। तो उसके लिए अब करना क्या, सबसे पहले मैं यहाँ पे इमेज कॉल करता हूँ, img image src। उस इमेज का सोर्स इज इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमर्स, और इस इन्वर्टेड कॉमर्स में
मैं उस इमेज का नेम लिख लेता हूँ जिसको मैं कॉल करवाना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं जान लेता हूँ जो मैं इमेज कॉल करना चाहता हूँ वो कहाँ पे पड़ी है। तो डेस्कटॉप पे इधर का इमेजेस नाम का फोल्डर होगा, ये मुझे मिल गया इमेजेस। इस पर मैंने किया डबल क्लिक। ठीक है, मैंने इस पर किया डबल क्लिक। यहाँ से मैं पिक्चर मंगवा लेता हूँ। ये मंगवा लेता हूँ ad3.jpg। वापस आया इधर कोडिंग पे, यहाँ पे लिख लेता हूँ। सबसे पहले हमने उस फोल्डर का नाम लिखना है जिस फोल्डर में इमेजेस पड़ी है। मेरे पास जो इमेज पड़ी है उस फोल्डर का नाम पहले से इमेजेस है। ठीक है, मैंने उस फोल्डर का नाम लिख लिया। उसके बाद उस इमेज का नाम क्या है जिसको हम कॉल करना चाहते हैं, तो उसका नाम है ad3.jpg। इस फाइल का नेम लिख लिया। इस पिक्चर का नेम लिख के मैंने कीबोर्ड से Ctrl+S का यूज़ करके मैंने इसको करवाया सेव। वापस आया मैं ब्राउज़र पे, तो मैंने इसको यहाँ से किया रिफ्रेश। हमने दूसरे पेज पे करना था रिफ्रेश। हाँ, कीबोर्ड से अब Ctrl+0 प्रेस करता हूँ, इसकी एक्चुअल पोजीशन आ चुकी है। F5 प्रेस किया, रिफ्रेश हो चुका है। पिक्चर को तो हमने कॉल कर लिया, लेकिन इस पिक्चर पे मैं माउस लेके आ रहा हूँ तो कोई हैंड का साइन नहीं बन रहा। तो हैंड का साइन बनाने के लिए इस पिक्चर को बड़ा करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, हमें ये करना पड़ेगा इस इमेज के स्टार्ट में एक टैग यूज करना पड़ेगा, एंकर टैग स्टार्ट, और लास्ट में एंकर टैग कर दिया क्लोज। फिर इसकी इनर साइड्स पे आया, यहाँ पे लिखना है हाइपर रेफरेंस इज इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमर्स। इस इन्वर्टेड कॉमर्स में मैंने इसी एड्रेस को कॉपी किया, राइट क्लिक करके कॉपी किया, और इन्वर्टेड कॉमर्स की इनर साइड पे मैंने इसी को कर दिया पेस्ट। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि पेज पे सबसे पहले ये वाली इमेज लोड हो जाए जिसका हमने प्रॉपर पाथ लिखा है, प्रॉपर एड्रेस लिखा है। उसके बाद हो गया जब यूजर इस इमेज पे माउस लेकर आए तो हैंड का साइन बने। हैंड का साइन इसलिए बनता है क्योंकि ये जो हाइपर रेफरेंस है ना, इसका मतलब ये है कि हैंड का साइन बने। और जब लोकेशन इसकी डाल देते हैं तो इसका मतलब है कि जब इस पे क्लिक करें तो वो इस लोकेशन पे भेज दे। लोकेशन क्या है, ये ad3 ये वाली इमेज है, एक ऐड है, पिक्चर जो है वो ये ही ऐड वाली है, ये डिस्प्ले हो जाएगी लेकिन बड़ी हो गई। कीबोर्ड से Ctrl+S का यूज़ करके मैंने इसको करवाया सेव। वापस आई इधर ब्राउज़र पे, मैंने इसको किया रिफ्रेश। अब माउस मेरा साइड पे है तो कोई हैंड का साइन नहीं आ रहा है। जैसे मैं इस इमेज के ऊपर इस माउस को लेके आया तो हैंड का साइन भी बन चुका है। वो बोल रहा है क्लिक में, मैंने इस पे किया क्लिक तो इमेज जो है उसका साइज बड़ा हो चुका है, जैसे हमें गूगल इमेज का साइज बड़ा करके देता है। तो अगर आप लोगों को समझ आई होगी तो अच्छी बात है, लेकिन अगर फिर भी समझना है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।